श्री कृष्ण लीला के चिंतन में श्री कृष्ण का कालिया के शयनागार में प्रवेश और नागवधुओं से उसे जगाने की प्रेरणा करना, नाग पत्नियों का बाल कृष्ण के लिए भयभीत होना और उन्हें हटाने की चेष्टा करना, मानो ऊंचे आकाश में उड़ता हुआ अत्यंत वेगशील मच्छर लोग का पक्षी जल के अंतराल में संतरण करते हुए अपने लक्ष्य भूत मत्स्य को देख ले तथा उसे अपनी चोंच में भर लेने के उद्देश्य से झप से कूद पड़े। इसी प्रकार सर्वथा भय शून्य होकर के श्री कृष्णचंद्र कदम तरों की तुंग शाखा से उछलकर नीचे श्री कालियादय के जल में समा गए। साथ ही हृदय के ऊपर चारों ओर 400 हाथ तक विश्व में जल का प्रवाह बह चला। एक तो पहले से ही वहां उस जल राशि में कालिया विष जनित लाल लाल पीली पीली सी विविध वर्णों की ऊंची लहरें उठ रही थी। सब ओर से वह हृदय अपने आप शुद्ध हो ही रहा था और फिर उस पर अतिशय वेग से कूद पड़े पर ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र। अतः ऊपर और भी 400 हाथ परिमित स्थान में सहसा जल फैल जाए, उसके पतन के वेग से जल इतना उछल जाए, इसमें आश्चर्य ही क्या है। बाल्य लीला विहारी जिस समय ब्रजेंद्र कहने के अंक में विराजित होते हैं, सखाओं की मनोहर क्रीड़ा में योगदान करते हुए किसी शिशु के स्कंद पर आरोहण करते हैं, उस समय उनका वह महामरकत नील कलेवर अतिशय सुकोमल कुसुम दलों की अपेक्षा भी अत्यंत मृदुतल रहता है। एक लघु तोल पुंज में जितना भार होता है, उससे भी कम भार नील सुंदर के श्री विग्रह में प्रतीत होता है। पर वे ही श्यामल कोमल स्निग्ध लघु भार समन्वित श्री अंग जब असुरों के संपर्क में आते हैं, ब्रज राज नंदन की जब असुर दमन लीला आरंभ होती है, तब फिर तो देखने में ज्यों के त्यों रहने पर भी उन्हीं अवयवों के अंतराल में अनंत कोटि ब्रह्मांड की लघुता, कोटि कोटि वज्रसार की रुक्षता भी व्यक्त हो जाती है। अनंत बल निधान ब्रज राजतने का बल यथा उपेक्षित रूप में प्रकाशित होकर ही रहता है। उनकी अपरिसीम ऐश्वर्य शक्ति आवश्यक मात्रा में क्रियाशील हुए बिना नहीं रहती। यहाँ भी जब लीला विहारी कालियादय दमन लीला की अवतारणा करने चले हैं, तब तदनुरूप ही मंगल कारण भी होना ही चाहिए। इसलिए जल उनके कूदने से इतनी दूर उछल आया है, इसमें कुछ भी नवीनता नहीं है। अपितु विस्मय योग्य यदि कुछ है तो ये है कि अनंत ब्रह्मांड भांडोदर के अतिशय वेग से कूदने पर भी जल इतना सा ही प्रसरित हुआ, सो भी बाह्य दृष्टि से ही, अन्यथा स्पष्ट इनका समाधान दिख रहा है। वे देखो, इधर तो वे असंख्य कोप शिशु विस्फुरित नृत्य हुए अपने कोटि कोटि प्राण धन नील सुंदर की ओर देख रहे हैं। उनकी पंक्तियां खड़ी हैं, उन्होंने सीमा जो बांध दी है, उनके पार तो क्या उन्हें भी ये विशोर्मी स्पर्श नहीं कर सकती। उनके इस और ही कुछ हाथ दूर रहकर ही स्थल पर लौट रही हैं। नहीं, कालिया की भावी विकलता की मानव सूचना दे रही हैं तथा उस और कालिंद कन्या का मंजुल प्रवाह है। वह अब क्षण भर के लिए भी इससे अधिक सीमा में विषसिक्त क्यों हो। ये 400 हाथ का विषप्लावन भी हुआ है। उद्देश्य विशेष से ही ये तो आवश्यक है। उनका विचरण करती हुई कालिया पत्नियों की श्री कृष्णचंद्र इसी मिस से एकत्र जो कर लेना चाहते हैं,
इन नागवधुओं के हृदय में अपने अत्यंत ऐश्वर्य, अपनी संपूर्ण भगवता की भावना उदय हो जाने से पूर्व वे उन्हें विशुद्ध लीला रस का दान देना चाहते हैं। महामहेश्वर ब्रजराज नंदन की मुग्धता, संपुटित भंगिमाओं का रस सुख निराला ही होता है। अतिशय महान भाग्यशाली कतिपय जन ही एकमात्र उनकी कृपा से उसकी कदाचित कोई झांकी पाकर कृतार्थ होते हैं। अत्यंत क्रूर हृदय कालिया तो इसका सरथा अनधिकारी है। उसका तो ये सौभाग्य ही नहीं कि वह अनंत ऐश्वर्य निकेतन गोकुलेंद्र नंदन के ऐश्वर्य विहीन मधुर बाल्य लीला रस का आस्वादन ले सके। हाँ, उन नागवधुओं के अंतःस्थल में एक ऐसी चिर संचित लालसा अवश्य है और उनके पूर्ण होने का अवसर भी उपस्थित है। अतः नागमंथन होने से पूर्व भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु श्री कृष्णचंद्र पहले उनका ही मनोरथ पूर्ण करने चलते हैं और इसलिए अकस्मात हरद में एक विशाल हिंडन उत्पन्न करके इनके द्वारा कालिया उनके पति निद्रा से जाग उठा है। ये भ्रम उत्पन्न करके उन्हें अपने पति के शयनागार में ही बुला लेने के उद्देश्य से यह जल इतना आलोडित कर दिया गया है। बल अनंत है जासु त्रिभुवन पति भगवंत हरि, अचरज अहे न तासु सत धनु जल को चारि दिशि। बार बारन ज्यों जल में धसरे, सत सत धनु चहूं दिशि पे पसरे। अस्तो क्षण भी नहीं लगा, श्री कृष्णचंद्र कालिया के उस शयन गृह में जा पहुंचे। नागवधुओं की दृष्टि भी उनके श्यामल कोमल श्री अंगों पर जा पड़ी। फिर तो ऐसे सुंदर निधि शिशु को देखकर वे कुछ क्षणों के लिए हतप्रद हो गई। सुंदरता तो उन वधुओं के अंगों से भी झरती थी। अपने स्वरूप का उन्हें गर्व भी था। बालाएं अपनी तुलना में उन्हें हे प्रतीत होती थी, किंतु नील सुंदर के विश्व विमोहन सौंदर्य के दर्शन तो उन्हें आज ही हुए हैं। अपलक नेत्रों से वे इस त्रैलोक्य मनोरम रूप को देख रही थी, किंतु देखते देखते ही सहसा उनके प्राण स्पंदित होने लग गए। हाय रे, इस बालक का भविष्य! कौरपति के संपर्क में इस अप्रतिम सुंदर शिशु की क्या दिशा होगी? अति कोमल तनु धरियो कन्हाई, गए तहाँ जहाँ काली सोवत उरग नारी देखत कुलाई। उन नागवधों का हृदय भर आया। सुंदर का आकर्षण तो उन्हें बाध्य कर रहा था। नील सुंदर का परिचय प्राप्त कर लेने के लिए गद्य पर अतिशय धीमे कंठ से एक प्रश्न उन सबों ने श्री कृष्ण से कर भी दिया, किंतु उत्तर पाने का धैर्य वे नहीं रख सकी। अपनी कल्पना के अनुसार इस सुंदर बालक की आसन दुर्अवस्था का चित्र उनकी आंख में नाच उठा। आतुर होकर वे श्री कृष्णचंद्र को उस स्थान से शीघ्र अति शीघ्र भाग जाने के लिए संकेत करने लगी। स्पष्ट रूप से कह भी बैठी, कहियो कौन को बाहु है बालक, तू बार बार कहीं भाग न जाए। कहियो कौन को बालक है तू, बार बार कहीं भागी न जाई। छन कहीं में जरी भस्म होई को, जब देखे उठी जाग जमाई। किंतु श्री कृष्ण तो भागना दूर हंस रहे हैं, हंस हंस कर कह रहे हैं। उरग नारी की बाणी सुनी के आपू हंसे मन में मुस्काई। मोको कंस पठायो देखन, तू या को अब दे ही जहाई। लीला सिंधु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र की अनादि अनंत लीलाओं में किसी एक लीला का भी उसके किसी स्वल्पतम अंश का भी अथ इति निर्देश कर देना, यहाँ इसका आरंभ है, यहाँ इनकी परिसमाप्ति हुई। इस प्रकार निर्धारित कर देना
आज तक किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ, अनंत काल तक किसी के लिए होगा भी नहीं। इस अपरिसीम सिंधु में कहाँ किस समय कौन सी उर्मी उठी, कहाँ कितने काल के अनंतर वह विलीन हुई, ये आज तक किसी ने नहीं जाना। वहाँ उनके स्वरूप बहुत वृंदा कानन में प्राकृत अवच्छेद नहीं, प्राकृत कालमान नहीं। लीला निर्वाह के लिए वहाँ सब कुछ वस्तुएं एवं अभिनव प्रतीयमान काल नियंत्रण है अवश्य, पर वे सब के सब सर्था सच्चिदानंद में हैं। इन्हीं शब्दों में यत्किंचित उस अप्राकृत सत्ता को हम शाखा चंद्र न्यास से हृदयंगम कर सकें तो भले कर लें, अन्यथा सर्था अनिर्वचनीय अचिंत है वे। इसलिए किसी भी लीला का और छोर पा लेना संभव नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन की अचिंत्य लीला महाशक्ति जहाँ से जिस लीलाओं स्तोत्र को मोड़ देती है, अंतर्हित कर देती है एवं पुनः उसे उद्बुद्ध कर प्रसारित कर देती है, इसी तो हम उनकी कृपा शक्ति से अनुप्राणित होकर किसी अंश में जान सकते हैं। पर उस स्तोत्र का मूल एवं उनका पर्यवसान कहाँ है, कहाँ होगा, ये सदा अज्ञात ही रहता है। अभी 5 पहर पूर्व की ही बात है। ब्रजेंद्र सदन में इस कालिया मंथन लीला की पृष्ठभूमि के रूप में न जाने कितनी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, पर यह कौन जानता है कि वास्तव में इसका आरंभ कहाँ हुआ एवं उसके अवसान बिंदु की उपलब्धि कहाँ होगी, जिसे हम इनके मूल के रूप में अनुभव करते हैं, जिनका हमें प्रसरित होने रहने का भान होता है और जिसे हम समापक बिंदु निर्धारित करते हैं। वे तो सचमुच लीला शक्ति के नियंत्रण में अत्यंत सुदूर नहीं अनादि अनंत प्रवाह के बिंदु हैं, जहाँ ब्रजराज नंदन का आनंद वर्धन करने के लिए विश्व को उनके स्वरूप भूव निराविल चिन्ह में आनंद रस का दान करने के लिए लीला की धारा अपेक्षित बिंदु के पास मुड़कर व्यक्त हो गई, गंतव्य दिशा की ओर निर्धारित बिंदु तक प्रवाहित हो रही है और फिर वहाँ से उद्देश्य विशेष के लिए रस पोषण के लिए अंतर्हित कर दी गई है तथा अवसर आते ही फिर व्यक्त हो जाएगी। इसे और भी स्पष्ट रूप से हम इन घटनाओं में देख लें। इस क्षण में लगभग 5:30 प्रहर पूर्व श्री कृष्णचंद्र जन्नी के द्वारा आश्रित शैया पर शयन कर रहे थे। शिव सनक आदि अंत नहीं पावत, ध्यावत निशि जामहि, सूरदास प्रभु ब्रह्म सनातन सोसोवत नंद धामी। प्रेमवश व्रज दंपति भी वहीं सो रहे थे, ताम में नहीं स्नेह समाधि में उनका मन विलीन हो रहा था। सेज मगाई लई तय अपनी, जहाँ श्याम बलराम सूरदास प्रभु के डिंग सोए संग पोड़ी नंदबाम। सहसा नील सुंदर चौंक उठे। ब्रजरानी एवं ब्रजेंद्र के भी दीपक का प्रकाश और भी दीप्त किया और अपने प्राण धन के झिझक उठने के कारण ये अशुभ स्वप्न भी उन्होंने जान लिया। जागी उठी तब कुंवर कन्हई, मैया कहाँ गई मोर, डिगते संग सोवित बल भाई। जागे नंद जसोदा जाकी, बोली लिए हरि पास, सोवत झिझक उठे काहे ते दीपक कियो प्रकाश। सपने कूदी परियो जमुना दे, काहू दियो गिराई, सूर शाम सो कहती जसोदा, जनी हो लाला डराई। अपने नीलमणि की तो मैया ने हेतु बना करके बता करके आश्वासन दे दिया। नीलमणि सुख की नींद सो भी गई। मैं ब्रजयो जमुना तट जान, सुधी रह गई
नहात कि तेरे जनी डरियो मेरे तात। अब जनी जे हो गाय चरावन, काको रहती चलाई, सूर शाम दंपति बीच सोई, नींद गई तब आई। पर स्वयं नंद गहनी का हृदय दुर दुर कर उठा, सपनों सुनी जननी अकुलानी। जैसे जैसे इस चिंतन में ही निशा का अवसान हो गया, ब्रजरानी के हृदय की टीस भी किसी अचिंत्य शक्ति से ने हर ली। अतिशय उमंग में भर के वे आज पुनः स्वयं ही अपने नीलमणि के लिए नवनीत प्रस्तुत करने चले। यही अंतर भिनुसार भयो, तारागण सब गगन छपाने, अरुण उदित अंधकार गयो, जाकी मेहरी काज गृह लागी, निशी को सब दुख भूल गयो। मथनहारी सब बगली बुलाई, भोर बेयो उठी मथो दहोयो, सूर नंद धरनी अपनो हूँ, मथन मथानी नेति गहियो। इधर तो ये सब हो रहा है, उधर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के इस स्वप्न की सुंदर सी भूमिका भी ठीक उसी समय प्रस्तुत हो चुकी है। नर आकृति पर ब्रह्म स्वप्न देख रहे हैं तथा उसी समय उन्हीं के इस परम भक्त देव ऋषि नारद की वीणा मधुपुरी के सम्राट कंस के एकांत कोष्ठ में झंकृत हो रही थी। प्रभु के हृदय स्वरूप देव ऋषि उस नरसिंह को परामर्श दान कर रहे थे। नारद ऋषि नृप सो यो भाषत, वे है काल तुम्हारे प्रगटे, काहे उनकी राखत। काली उरग रहे जमुना में, तांते कमल मंगाऊं, दोत पठाई देहु ब्रज ऊपर, नंद ही अति डर पाऊं। ये सुन के ब्रज लोग डरेंगे, वे सुने ये बात, पहुष लेन जेहे नंद ढोटा, उरग करे ते घात। ये सुनी कंस बहुत सुख पायो, भली कही ये मोही, सूरदास प्रभु की सुन मुनि जानत, ध्यान धरत मन जोही। स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के यंत्रभूत देव ऋषि की वह प्रेरणा तुरंत क्रिया में ही परिणित हो गई। पुनि पुनि कंस मुदित मन कीनो, दोथी प्रगट कहीं ये बानी, पत्र नंद क्यों धीनो, काली दे के कमल पठाऊं, तुरंत देही ये पाती। जैसे कालिया कमल हाँ पहुँचे तो कहे इसी भांति। ये सुनी दोत तुरंत ही धायो, तब पहुँचो ब्रज जाई, सूरनंद कर पाती दीनी, दोत कहो समझाई। ब्रजेश उस समय तोरण के समीप अवस्थित थे। अंशुमारी की किरणें ब्रजपुर को उद्भासित कर रही थी। प्रातः का शीतल मंद सुगंध समीर द्रुत वल्दियों की ओट से झरझर कर ब्रजेश को स्पर्श कर रहा था, किंतु उनकी आंखों के आगे तो अंधेरा छा गया। अपने नीलमणि के अनिष्ट आशंका से वे कांप उठी। शूल की सी वेदना होने लगी, शीर दुख भार से जल सा उठा, दूत तो चला गया और ब्रजेश किसी से कुछ भी नहीं कहकर अपने शयनागार में ब्रजरानी की शैया पर कटे वृक्ष की भांति आकर गिर पड़े। परिस्थिति की गंभीरता का अनुमान कर प्रमुख गोप आ पहुंचे। ब्रजेश्वर अत्यंत विहल होकर कहने लगे, आपू चढ़े ब्रज ऊपर काल, कहाँ निकसी जय को राखी, नंद कहत बहयाल। मोहि नहीं जी को डरने क, दो सुत को डर पाऊं, गाँव तजय कहूँ जाऊं, निकसी ले इन्हीं काज पर आऊं। अब उबार नहीं दिसत कतों, शरण राखी को ले। और ब्रजरानी ब्रजपुर वनिताओं को आवृत होकर सोच कर रही है। उनकी आंखों से अनर्गल अश्रु प्रवाह झर रहा है।
नंद धरनी ब्रज नारी विचारती, ब्रज ही बसत सब जन्म सिरानो, ऐसी करीने आरती। काली दाह के फूल मंगाए, को आने धो जाई, ब्रजवासी नातरु सब मारे, बांधे बलौ कन्हाई। यह कहत दो नैन ठराने, नंद घरानी दुख पाई। अब आए नील सुंदर। उनके सुंदर कंठ की सुधा धारा से वहाँ का जलता हुआ वातावरण शीतल हो गया। सूर शाम चितवत माता मुख, बूझत बात बनाई। जन्नी भी उनकी बिंब विडम्ब अधरों पर आतुर स्नेह का चुंबन अंकित कर बोल उठी, पूछो जाई तात सो बात। मैं बली जाऊं मुखारविंद की, तुम ही काज कंस अकुलात। मैया की बात सुन लेने के अनंतर श्री कृष्णचंद्र बाबा के पास चले, किंतु वहां पहुंचने से पूर्व ही उनके अप्रसीम ऐश्वर्य की एक क्षीण रेखा प्रकाशित उठी। बाल्य लीला विहारी की वह मुग्धता बाहर से अक्षुण्ण रहने पर भी भीतर उसका आलोक परिव्याप्त हो उठा और तदनुरूप मन ही मन अग्रिम कार्यक्रम का निश्चय हो गया। बाबा ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी। आए श्याम नंद पे धाई, जाने मातु पिता बिल खात। अब ही दूरी करो दुख इनको, कंस ही पठे दऊं जल जात। मोसो कहो बात बाबाई, बहुत करत तुम सोच विचार। कहा कहो तुम सो में प्यारो, कंस करत तुम सो कहु झार। जब ते जन्म भयो है तुमरे, केते करवर टरेत कन्हाई। सूर श्याम कुल देवनी तुमको, जहाँ तहाँ करी लियो सहाय। फिर तो श्री कृष्णचंद्र का दिया हुआ मधुर अति मधुर आश्वासन एक साथ सबके कानों में गूंज उठा। तुम ही कहत कोई करे सहाई, सो देवता संगी मेरे, ब्रज में अनंत कहूँ नहीं जाई। वह देवता कंस मारोगे, केस धरे धरनी घिसियाई। वह देवता मानहूँ सब मिली, तुरंत कमल जो दे पठाई। और अंत में ब्रजराज द्वारे के होठों पर नित्य विराजित स्मित मानो किंचित और भी विकसित हो उठा हो। इस प्रकार तनिक सा हंस करके उन्होंने कुछ और ही कह दिया, पर सच तो यह है कि वे नहीं हंसे। उन्होंने ये बात नहीं कही, ये तो उनकी घटना पट्टियासी योग माया ही अधरों के अंतराल में हंस पड़ी। और साथ ही अंतर्हित होने से पूर्व ब्रजरानी, ब्रजेंद्र, ब्रजपुरवासी, ब्रजवनिताएं सबके स्मृति पद से उन्होंने इस घटना की संपूर्ण स्मृति को पहुँच करके अपने अंचल में भर लिया। बाबा नंद जखत कहीं कारण, ये कहीं मैया मोह झाई। सूरदास प्रभु माता पिता को तुरत ही दुख डारियो विसराई। सभी इस समय तो सर्था भूल गए। नृशंस कंस का कोई दूत आया था, कमल भेजने का आदेश है। और तो क्या, स्वयं अनंत ऐश्वर्य के तन श्री कृष्णचंद्र ने भी पहले की भांति मुग्धता की चादर ओढ़ ली। सर्वज्ञ सर्ववित्त प्रभु भी इसे सर्था भूले से होकर गो संचरण के लिए वन में पधार गए। इस प्रकार लीला महाशक्ति की योजना के अनुसार ब्रजेंद्र नंदन के अनादि अंतविहीन चित्रपट में यह दृश्य उद्भासित हुआ। और फिर मानो ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं। इस रूप में स्मृति का एक घन आवरण इस पर डाल दिया गया, अथवा ऐसे कहें लीला प्रवाह अनिर्देश्य बिंदु से प्रसारित होने होकर दो भागों में विभाजित हो गया। एक स्तोत्र मधुपुरी के कंस प्रसाद की ओर से होकर आया,
दूसरा नील सुंदर के स्वप्न को छूकर ब्रजेश्वरी के वात्सल्य सिंधु में एक क्षीण कंपन का सृजन कर अंतर्हित हो गया। सदा के लिए नहीं अपितु समय पर ब्रज दंपति की वात्सल्य मंथन लीला में उस वेदना के मंथन दंड को अत्यधिक गतिशील बना देने के उद्देश्य से व्यक्त होने के लिए ऐसे ही मधुपुरी की ओर से प्रवाहित स्तोत्र भी कुछ देर तो प्रसारित होता रहा, पर सहसा ये भी अंतर्हित हो गया। उनकी भांति ये भी उचित अवसर पर पुनः व्यक्त अव्यक्त अवश्य होगा, किंतु ये होगा ब्रजवासियों को, ब्रजेंद्र दंपति को परम उल्लास से भर देने के लिए और उससे पूर्व नागवधुओं के हृदय में करुण भावना का संचार करने के लिए ये अभी अभी यहाँ पुनः व्यक्त हो रहा है। श्री कृष्णचंद्र इसलिए तो उस लीला स्तोत्र से परिचलित भावित होकर ही तो नाग वधों से ये कह बैठे हैं, री कंस ने मुझे कालिया के दर्शन के लिए ही तो भेजा है, तुम इसे जगा दो। अस्तु नागवधुएं कातर होकर के बारंबार आग्रह करने लगती हैं, रे बालक तो भाग जा। पुनि पुनि कहता सूर्य के प्रभु को, तो अब काहे न जाई पर आई। किंतु श्री कृष्णचंद्र तो वैसे ही हंस रहे हैं। इतना ही नहीं, निर्भय नेत्रों से नागपत्नियों को ही समझा रहे हैं, कहाँ डर करो ही फन ही को बाबरी। और वे सर्पवधुएं उत्तरोत्तर व्याकुल होती जा रही हैं, कैसे शीघ्र से शीघ्र भगा दें इस हठी शिशु को। छलछलाती आंखों से वे बार बार कंस को कोस रही हैं और नील सुंदर की मनोहार कर रही हैं। कहो मेरे मानो छाड़ी अपनी बानी, टेक पर ही जाने सब राबरी। तो ही देखें मैं मोही अति है भई, कौन को सुमन तो कहाँ आयो। मरो वह कंस निर्वंश बाको होई, करियो ये कंस तो को पठायो। इसी समय कालिया ने करवट ले ली। फिर तो स्नेहवश नागवधों के हृदय का बांध टूटने सा लगा। हाय रे, कैसी भीषण परिस्थिति में फंसता जा रहा है ये बालक। कैसे समझाएं इस सौंदर्य निधि हठीले सुकुमार शिशु को। वे संकेत करती हैं मंद स्वर में बोलने के लिए, पर श्री कृष्णचंद्र और भी सहुट कंठ से पुकारने लगते हैं, री कंस को मारूंगा मारूंगा। उत्तर सुनकर सर्पवधुओं की आंखें सजल तो पहले थी ही, उनमें अत्यधिक निराशा भर जाती है और वे अस्फुट अश्रुपूरित कंठ से नील सुंदर की भयतव्यता जनित ऐसी बुद्धि को कोसने लगती हैं। कंस को मारे और धरने निर्बारी हो, अमर उद्धारियो उर्ग धरनी। सुर प्रभु के वचन सुनत उर्गनी कहियो, जाहि अब क्यों ना मति भई मारनी। कृष्ण भगवान जी की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।